हाय। आज हम लोग हिस्ट्री को बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से समझने के लिए कोशिश करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा एनिमेशन और बहुत डायग्राम लाया हूँ, जिसके थ्रू आपको हिस्ट्री बहुत इजी और बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है ऑन द ट्रायल ऑफ द एयरलिस्ट और फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब आज हम लोग इस वीडियो में आज के डेट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे 2 मिलियन ईयर्स एगो के बारे में। हाँ, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कैसे हंटर से फार्मर्स बने हैं, इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में आज बात कर रहे हैं 2 मिलियन ईयर्स एगो के बारे में। मतलब पीपल के पास जिस टाइम रहने के लिए मकान नहीं था, खाना खाने के लिए रोटी नहीं था और पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, उस टाइम पीपल कहाँ पर रुकते थे? जंगल में रहते थे और जंगल से ही कुछ फूड या कुछ अदर टाइप्स ऑफ एनिमल को कलेक्ट करते थे या शिकार करते थे और उसी को यूज करते थे खाने के लिए। और इसी सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या? हंटिंग सिस्टम। तो हंटिंग सिस्टम क्या हो गया? मेंबर ऑफ ए कल्चर इन व्हिच फूड इज ऑब्टेन बाय हंटिंग। मतलब क्या हो गया? एक का पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जब फॉरेस्ट से या किसी अदर रीजन से कुछ चीज़ को कलेक्ट करते थे, किसके थ्रू? हंटिंग के थ्रू। उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? हंटर्स या ग्रेडर्स। हाँ फ्रेंड, और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इस वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन आंसर है वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, आप खुद से सॉल्व कर लोगे। अब आप इस इमेज को अच्छा से देखिए। इमेज में क्या हो रहा है? एक पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहा है, लेकिन उस टाइम वो हंटर्स और ग्रेडर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्यों मूव करते थे? चलिए इस चीज़ के बारे में आप बात करेंगे। हंटर और ग्रेडर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे कुछ कॉजेस के लिए। फर्स्ट कॉजेस क्या आ रहा है? फॉर एनिमल्स सपोज ये एक रीजन है, ठीक है, इस रीजन में जितना सारा एनिमल्स है, हंटर और ग्रेडर्स क्या करते थे? पूरा एनिमल को कलेक्ट कर लेते थे या कैच कर लेते थे या यूज करके उसको ख़त्म कर देते थे। उसके बाद वो लोग क्या करते थे? दूसरे प्लेस में न्यू टाइप्स ऑफ एनिमल या न्यू टाइप्स ऑफ प्लांट ढूंढने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे। सेकंड रीजन क्या है? वो लोग प्लांट्स के लिए भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लांट्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में कुछ फ्रूट्स प्रोवाइड करता है पीपल के लिए, लेकिन वो सीजन ख़त्म हो जाने के बाद वो न्यू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कलेक्शन के लिए पीपल क्या करते थे? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे। देखिए इमेज में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है वाटर रिसोर्स। मतलब पानी के लिए वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे। आपको पता है वाटर इज आवर लाइफ। सो समर सीजन में क्या होता था? उस टाइम लेक या रिवर का पानी ड्राई कंडीशन में आ जाता था, मतलब उस टाइम पानी नहीं रहता था। तो न्यू टाइप ऑफ वाटर रिसोर्स के लिए पीपल को, मतलब हंटर और ग्रेडर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना पड़ता था। तो हंटर और ग्रेडर्स मेजर 3 कॉजेस के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे। नंबर 1 एनिमल, नंबर 2 प्लांट्स एंड नंबर 3 वाटर रिसोर्स। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन ओरिजिन हो रहा है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? मतलब हम लोगों को ये हंटर और ग्रेडर्स के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली हंटर और ग्रेडर्स के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू हम लोगों को पता चला है। मतलब पुरातत्वविदों से हम लोगों को पता चला है। पुरातत्वविदों को या आर्कियोलॉजिस्ट को डिफरेंट प्लेस में एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन टूल मिला है, जिस टूल के थ्रू हम लोग को पता चला है इस हंटर और ग्रेडर्स के बारे में। इमेज में देखिए एक स्टोन टूल है और इस टाइप का स्टोन टूल और उस टाइम हंटर और ग्रेडर्स प्लांट्स का जो रूट्स होता है, जो मिट्टी के नीचे रहता है, उसी चीज़ को निकालने के लिए यूज करते थे। मैं आपको फर्स्ट टाइम बता दिया हूँ, हंटर और ग्रेडर्स को रहने के लिए किसी टाइप पर्टिकुलर मकान नहीं था, पर्टिकुलर घर नहीं था उन लोगों को रहने के लिए। तो वो लोग रहते कहाँ थे? हंटर और ग्रेडर्स एक्चुअली रॉक शेल्टर में रहते थे, एक्चुअली केव के अंदर रहते थे। इमेज में देखिए इंडिया का मैप में रेड कलर में आपको इंडिकेट किया जा रहा है एक कुरनूल केव, जिस केव में उस टाइम हंटर और ग्रेडर्स के बारे में हम लोगों को पता चला है। और इमेज में देखिए केव किस टाइप का होता है। कुरनूल केव का नाम आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुरनूल केव से फर्स्ट टाइम हम लोगों को पता चला है हंटर और ग्रेडर्स भी उस टाइम आग का यूटिलाइजेशन करते थे।
अब मैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताऊंगा, वो भी हंटर और गैदर्स के बारे में। देखिए, आपको तो ड्राइंग करना, पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हंटर और गैदर्स को भी उस टाइम ड्राइंग करना बहुत अच्छा से आता था। उन लोग बहुत स्किल के साथ बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग करते थे। लेकिन उन लोग कहाँ पर ड्राइंग करते थे? वो लोग जो रॉक शेल्टर या केव था, उसी केव का दीवार में वो लोग क्या करते थे? ड्राइंग करते थे। इमेज में देखिए, एक डियर को कोई पीछे से भगा रहा है, आपको इमेज से। और ये पेंटिंग, इस टाइप का पेंटिंग हम लोगों को कहाँ पर मिला है? उस रॉक शेल्टर या केव के अंदर मिला है। तो हम लोग बता सकते हैं वो लोग किस टाइप का हंटिंग करते थे। अब मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है हंटर से वो लोग कैसे फार्मर्स बन गए थे। मतलब हंटर से फार्मर्स बनने के लिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी है। चलिए, आज से 12,000 ईयर्स एगो में अर्थ का टेम्परेचर बहुत क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था। इसको एक नेचुरल चेंजेस के नाम पर भी जाना जाता है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, ऐसे ही इंडिया का कुछ कुछ पोर्शन में घास या ग्रास एंड कुछ फूड क्रॉप्स जैसा राइस, व्हीट जैसा फूड क्रॉप्स क्या हुआ था? उग गया था। तो हंटर लोग या उस टाइम जो हंटर गैदर्स थे वो लोग सोचे, अगर यहाँ पर घास उग सकता है, अगर यहाँ पर राइस उग सकता है या व्हीट उग सकता है, तो हम लोग भी तो इसको अगर ट्राई करेंगे तो इसको उगा सकते हैं। तो वो लोग ऐसे टाइप का सोचने के बाद उसको नेचर को ऑब्जर्व किया अच्छा तरीके से, उसको देखे कैसे वो उग रहा है, किस कंडीशन में वो उग रहा है। तो उसके बाद वो लोग धीरे धीरे खुद से ही उस टाइप का क्रॉप्स को उगाने लग गए। और उसके बाद वो लोग भी क्या बन गए? हंटर से फार्मर्स। तो ये तो गया हंटर से वो लोग कैसे फार्मर्स बने थे। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा वो लोग फार्मर्स से हेडर्स कैसे बन गए थे। एक्चुअली देखिए, जिस टाइम वो लोग ग्रासलैंड के आसपास रहने लगे, तो उस टाइम ग्रासलैंड को देख के कुछ भेड़, कुछ बकरियां या अदर कुछ एनिमल्स उस ग्रासलैंड के आसपास आने लगे। और ग्रासलैंड के आसपास आने के बाद उस टाइम उस ग्रासलैंड के पास जो फार्मर्स लोग रहते थे, उन्हीं लोग उस टाइप का एनिमल को प्रोटेक्ट करने लगे और उस एनिमल को अदर काइंड्स एनिमल से बचाने लगे। तो जैसे वो लोग अदर काइंड्स एनिमल से बचाने लगे या भेड़ बकरी को जैसे उन लोगों को प्रोटेक्ट करने लगे, तो उन लोगों का फेवर में अदर काइंड्स ऑफ एनिमल्स भी आ गया था। तो इन लोगों को एक बेनिफिट भी मिल गया था। उस टाइम हंटिंग के लिए जंगल के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। ये लोग भी सोचे थे इसको प्रोटेक्ट करना भी हम लोगों को लिए बेनिफिट है। तो वो लोग धीरे धीरे क्या बन गए? फार्मर से हेडर्स बन गए। अब मैं अगर आपको पूछूंगा फार्मर के साथ हंटर गैदर का क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली बता सकते हो। फिर भी इसको एक बार देख लो। देखिए, फार्मर्स जो लोग थे वो लोग पर्टिकुलर एक प्लेस में रुकते थे, है ना, स्टे इन ए वन लोकेशन। बट हंटर और गैदर्स जो लोग थे वो लोग हंटिंग के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे। हंटर्स लोगों का पर्टिकुलर किसी भी टाइप का हाउस नहीं था, मतलब रहने के लिए घर नहीं था। लेकिन वो लोग कहाँ पर रुकते थे? केप या रॉक शेल्टर में रुकते थे। और फार्मर्स के लिए पर्टिकुलर हाउस या हट्स रहता था। सोर्स ऑफ फूड, मतलब फार्मर्स कहाँ से खाना खाते थे? कुछ क्रॉप्स से या कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से वो लोग फूड को कलेक्ट करते थे। लेकिन जो हंटर और गैदर्स थे वो लोग वाइल्ड एनिमल, मतलब जंगल में जो एनिमल मिलता था उसी एनिमल को सोर्स ऑफ फूड के हिसाब से यूज करते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस कीजिए। अब मैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में बात करूँगा। प्री हिस्टोरिकल पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पेलियोलिथिक, नंबर 2 मेसोलिथिक एंड नंबर 3 नियोलिथिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेलियोलिथिक एज के बारे में। पेलियोलिथिक एज जो है आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो में स्टार्ट हुआ था। पेलियोलिथिक जो टर्म है ये 2 टर्म का कॉम्बिनेशन है। एक होता है पेलियो, एक होता है लिथोस। पेलियो का मतलब है ओल्ड या बहुत पुराना, या लिथोस का मतलब होता है स्टोन, मतलब बहुत पुराना स्टोन। पेलियोलिथिक पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था। क्या हुआ था? उस टाइम ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिला था। नेक्स्ट है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक पीरियड एक्चुअली 12,000 ईयर्स एगो के बारे में बात कर रहा है। मेसोलिथिक एज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत स्मॉल साइज
ऑफ स्टोन टूल मिला था। जो स्मॉल टूल्स वो लोग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स में यूज करते थे और मेसोलिथिक एज को इसीलिए माइक्रोलिथिक एज के नाम पर भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नियोलिथिक। नियो का मतलब होता है न्यू एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन, मतलब न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक पीरियड में एक इम्पोर्टेंट इवेंट ये हुआ था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब घर में हम लोग क्या चालू कर दिए थे उस टाइम, घर में किसी टाइप के एनिमल्स को रखना, उसी को क्या बोला जाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और ये कब स्टार्ट हुआ था? नियोलिथिक पीरियड में। नियोलिथिक पीरियड में जो सबसे पहला एनिमल था वो क्या था? डॉग। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज साइट्स एंड साइट्स ऑफ कल्टीवेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइट्स क्या होता है। एक्चुअली एंशियंट पीरियड में जिस रीजन में फार्मर्स और हेडर्स मिलता था उसी रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, और उसी प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे? साइट्स। ऐसा एक इम्पोर्टेंट साइट्स है मेहरगढ़। इमेज में देखिए आपको समझ में आएगा। मेहरगढ़ एक फार्मिंग विलेज था। उस टाइम मेहरगढ़ में जिस टाइप का हाउस मिलता था वो जनरली रेड एंगुलर शेप का होता था। रेड एंगुलर शेप आप इमेज में देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मेहरगढ़ में उस टाइम जो पीपल रहते थे वो पीपल सब बिलीव करते थे आफ्टर डेथ के बाद भी एक अलग टाइप का लाइफ होता है, जिसलिए वो लोग डेड बॉडी के साथ अदर काइंड्स ऑफ जो जरूरी चीज़ रहता है वो डेड बॉडी के साथ वो लोग क्या कर देते थे? साथ में देते थे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया।